हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आपका मज़ा आज मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूं क्योंकि आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि विक्रम भाई गाड़ी तो चलो आप बता देते हो कौन सी लेनी है, लेकिन ट्रांसमिशन कौन सा लें? एएमटी लें, सीवीटी लें, टॉर्क कन्वर्टर लें, डीसीटी लें, डीएसजी लें, कौन सा लें भाई? तो आज इस वीडियो में यही सारी क्वेरीज आपकी दूर करनी है कि आपको कौन सा ट्रांसमिशन लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर है और किसकी क्या खासियत है और क्या उसमें कमी है। देखो, कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसमें देखो छोटी मोटी कमी तो रह ही जाती है। वीडियो पूरा देखना है और कंप्लीट देखना है, फिर उसके बाद आपको सवाल करने हैं, ठीक है? कहीं आप वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, कहेंगे विक्रम भाई ये चीज़ तो बताई नहीं, तो भाई पहले वीडियो पूरा देख लेना एंड देन उसके बाद रह गया हो, छूट गया हो तो वही मैं बताता हूँ कि भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो नेक्स्ट में कवर कर देंगे, ठीक है? तो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इंजन के ऊपर हमारे को ट्रांसमिशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई सेम आरपीएम पे अगर आपका इंजन चलता रहेगा, मतलब आप तो बढ़ाते रहोगे स्पीड उसको और वही आरपीएम बढ़ती 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 पहुंच जाएगी कितने पे? 7-8 हज़ार आरपीएम पे पहुंच जाएगी, तो इंजन कहाँ जाएगा? इंजन तो स्वर्ग से धर जाएगा भाई। गियर बॉक्स क्यों लगाया भाई गाड़ी के ऊपर? भाई इस बात को साइड में रखते हैं और शुरुआत करते हैं अपने ट्रांसमिशन के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन आता है मैनुअल ट्रांसमिशन। भाई ये ट्रांसमिशन होता है फन टू ड्राइव, क्योंकि ड्राइवर इसको अपने हिसाब से चला सकता है, क्योंकि ड्राइवर का कंट्रोल ज़्यादा रहता है इसके ऊपर। मोस्ट रिलायबल है ये ट्रांसमिशन और ये इसकी कॉस्ट भी कम आती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली गाड़ियों के जो बेस वेरिएंट्स होते हैं या मतलब जो सस्ते वेरिएंट, उनमें मैनुअल ट्रांसमिशन ही रहता है। और मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको फ्यूल कंजम्पशन भी बेटर मिलती है, मतलब ये बहुत कम तेल पीता है। वैसे तो अगर आप इसको भगाएंगे गाड़ी को तो भाई फिर तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ी जाएगी आपकी, लेकिन इसलिए कहते हैं कि ड्राइवर का कंट्रोल ज़्यादा रहता है इसके ऊपर, कि ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे चलाएगा, ठीक है? तो उसी हिसाब से अगर आपको पावर चाहिए तो आपको पावर दे देगा, अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपको माइलेज दे देगा। तो टोटली ऑन ड्राइवर्स कंट्रोल, मतलब ड्राइवर का कंट्रोल ही रहता है इसके ऊपर। अगर आपको गाड़ी अपने हिसाब से चलानी है तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहिए। अब आता है एएमटी ट्रांसमिशन, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन है भाई वही रेगुलर आपका मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन इसके ऊपर ना छोटा सा एक्चुएटर लगा दिया गया है, मतलब कहते छोटा सा दिमाग दे दिया इसको, भाई इस स्पीड पे कौन सा गियर चेंज करना है आपको, तो ये चीज़ वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब हाँ, इसमें जब गियर चेंज होते हैं तो आपको हल्का सा मतलब जर्क कह लो या लैग कह लो, वो आपको थोड़ा सा महसूस होगा, क्योंकि तो इस ट्रांसमिशन में जब भी गियर चेंज होता है तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि हाँ अब गियर चेंज हो रहा है, अब इस गियर में, अब इस गियर में। लेकिन इसमें भी अगर आप हल्का सा एक्सेलेरेट करके, हल्का सा पेडल हटा के एक्सेलेरेटर से और फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो आप अपने इस जर्क को कम कर सकते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट एएमटी आ रहे हैं भाई, पहले तो 4 स्पीड होते थे, अब जो 5 स्पीड एएमटी आ रहे हैं वो इतने जर्की नहीं है, वो स्मूथ हो गए हैं पहले से। देखो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती चली जाएगी, ट्रांसमिशन भी और बेटर होते हुए चले जाएंगे। आपका ज़्यादा बजट नहीं है और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो एएमटी ट्रांसमिशन आपके हिसाब से बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो इस ट्रांसमिशन में आपको माइलेज लगभग मैनुअल के बराबर ही मिलेगी। 5 से 10% की कमी रहेगी। अगर मान लो आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन 10 की माइलेज देता है तो ये आपको 9.5 के आसपास आपको सिटी में, एंड हाईवे अगर मान लो आपकी गाड़ी देती है माइलेज 15 की, तो भाई ये अप्रोक्स 14.5-15 तो दे ही देता है आराम से, मतलब मैनुअल के बराबर ही आपको माइलेज देता है। और अगर आपको सिटी और हाईवे दोनों की ड्राइविंग करनी है एंड आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने, तो आपके लिए एएमटी बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट ट्रांसमिशन आता है सीवीटी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन उन लोगों के लिए है भाई जिनको बिल्कुल स्मूथ ड्राइव चाहिए, क्योंकि भाई इसमें गियर्स तो होते नहीं, ये तो इनफाइनाइट गियर होता है, बेल्ट सिस्टम पे चलता है ना ये। तो भाई इसी हिसाब से मतलब एक तो होता है गियर चेंज करना ऐसे ऐसे लगते हैं, एक होता है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से। तो ये वो चीज़ होती है कि उसमें आपको ना बिल्कुल भी जर्क नहीं आएगा, क्योंकि गियर तो है ही नहीं। के लिए बहुत बेहतर माना जाता है ये, हाईवे के लिए भी बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि हाईवे के लिए खराब। और रेगुलर मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर, मतलब जो उससे अगर आप जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए थोड़ा महंगा रहता है। आज की सिचुएशन को देखें तो एएमटी ट्रांसमिशन आपको थोड़े कम रेट में मिल जाता है, जिसमें अगर आप मान लो भगाना भी पसंद करते, उस हिसाब से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन सीवीटी भाई नहीं है, सीवीटी एकदम से कभी नहीं भागेगा, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। आप भले उसको एक्सेलेरेट कर दोगे पैसे, लेकिन वो उतनी स्पीड से नहीं भागेगा, वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। तो इसीलिए सीवीटी ट्रांसमिशन को माना गया है रिलैक्स बंदों के। रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबल है इंजन, रिलायबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज की बात करें तो माइलेज जो सीवीटी ट्रांसमिशन की भाई वो मैनुअल से भी ज़्यादा देता है। जी हाँ, कई बार मैनुअल से भी ज़्यादा माइलेज देता है सीवीटी ट्रांसमिशन। सिटी में अगर आपकी गाड़ी देती है मैनुअल 10, तो ये भाई 10 के अराउंड ही देता है माइलेज, दे देता है 9.5 10 9.5 नहीं 10 के अराउंड ही दे देता है एक आपको। एंड हाईवे पे आपको ये 15 अगर आपकी गाड़ी दे तो भाई ये 16-17 भी दे देगा,
बिल्कुल ऐसा होता है, सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ ऐसा होता है। बात करते हैं डीसीटी, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एंड वॉक्सवैगन ने भाई जिसको पेटेंट करा रखा है डीएसजी गियर बॉक्स के लिए। जो ट्रांसमिशन है वो भाई टोटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्संस के लिए माना गया है। हाँ, क्योंकि आपको इसमें कम इंजन साइज है, मतलब छोटे इंजन 1000 सीसी का इंजन है या 1500 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन है, उसके ऊपर आप डीसीटी लगाइए, आपको क्या मस्त पावर मिलेगी और क्या परफॉर्मेंस मिलेगी उस इंजन के ऊपर। बड़े इंजन्स के ऊपर आपको ये ट्रांसमिशन बहुत कम देखने को मिलेगा। हाँ, वॉक्सवैगन अपने बड़े इंजन्स पे भी इसको यूज़ करता है, लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं भाई वो बड़े इंजन पे इस ट्रांसमिशन को यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये इंजन इतना रिलायबल नहीं माना जाता। कॉस्ट इसकी हाई पड़ती है, मैनुअल के ऊपर 1.5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन ये रिलायबल नहीं माना गया है इंजन इतना, क्योंकि इंडिया के अंदर तो भाई देखो, स्पेशली बताओ, इंडिया के अंदर तो इनको भाई प्रॉब्लम आई थी, चाहे गर्मी कह लो, चाहे यहाँ का वेदर कह लो, कुछ भी कह लो डीसीटी पे। लेकिन अब धीरे धीरे इसके ऊपर इंप्रूवमेंट हुई है डीसीटी में भी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि भाई जो छोटे इंजन है ना, उसके ऊपर ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बाकायदा बड़े इंजन के ऊपर। अब आप हैरियर को देख लीजिए, टूसों को देख लीजिए, आपकी जितनी बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर को देख लीजिए, इन सब में टॉर्क कन्वर्टर आता है। बड़े इंजन के ऊपर टॉर्क कन्वर्टर है, टॉर्क कन्वर्टर के ऊपर भी आ रहा हूँ ना मैं, तो इंजन के ऊपर भाई टॉर्क कन्वर्टर ही कामयाब है। डीसीटी कामयाब है छोटे इंजन के ऊपर, पर मैं ये नहीं कहता कि बड़े पे कामयाब नहीं है, लेकिन इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। माइलेज की बात करें तो मैनुअल के अराउंड ही आपको ये माइलेज दे देता है। सिटी में अगर आपकी गाड़ी 10 देती है तो 9.5 के अराउंड दे देगा आपको, अगर आप आराम से चला रहे तो। बस चाहिए ना टोटली अपनी गाड़ी से, उनके लिए ट्रांसमिशन बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसमें होती है भाई डुअल क्लच, पहला तीसरा पांचवा एक क्लच पे, दूसरा चौथा छठा और रिवर्स होता है एक पे। तो जब तक आप अपना एक गियर छोड़ते हैं, दूसरा गियर ऑलरेडी एंगेज हो जाता है, तो इसमें आपको जर्क बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, कोई लैग नहीं आएगा, कोई जर्क नहीं होगा, इसीलिए इसको टोटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड माना जाता है। अब लास्ट बात करते हैं टॉर्क कन्वर्टर की। तो ये ट्रांसमिशन भाई मेरा फेवरेट ट्रांसमिशन है, मेरा तो फेवरेट ट्रांसमिशन है, क्योंकि भाई इस ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी बहुत हाई है ऑटोमेटिक्स में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी बहुत पुराना है भाई। हैवी ट्रांसमिशन है ये, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, कॉस्ट इसकी ज़्यादा पड़ेगी आपको, ये 1.5 लाख से 1,70,000 के आसपास मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर आपको पड़ेगा। माइलेज भी आपको इसमें नॉर्मल ट्रांसमिशन से कम मिलेगी, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन जहाँ आपकी 10 की देता है तो ये आपको 8-9 की माइलेज देगा सिटी में, और अगर हाईवे पे 15 देता है तो ये आपको 13-14 देगा। लेकिन इसको चलाने में, इसकी रिलायबिलिटी में कोई कमी नहीं है भाई, मतलब इसको चलाने में आपको ना पूरा मज़ा आएगा। और इसकी लाइफ शेल भी ज़्यादा है, मतलब सारे ट्रांसमिशन को अगर हम निचोड़ निकालें तो सबसे अच्छा लाइफ जो स्पैन है वो टॉर्क कन्वर्टर का है। चलाने में भी बहुत मजा है, आपको सिटी में चलाइए चाहे हाईवे पे चलाइए, जहाँ मर्जी ले जाइए, ये ट्रांसमिशन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और रिलायबल तो भाई ये है, क्योंकि रिलायबिलिटी की बार बार मैं बात इस ट्रांसमिशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रांसमिशन मोस्ट रिलायबल ट्रांसमिशन माना जाता है। एक नया ट्रांसमिशन भी ऐड हो गया भाई, IMT। मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ही भाई बस क्लच हटा दिया गया है। उसमें आपको क्या करना है, बस जैसे आप गियर चेंज करते हो ऑटोमेटिकली वो आपको सेंस कर लेता है कि हाँ गियर चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्लच एंगेज कर देता है। तो ये ट्रांसमिशन जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ही आपको मतलब 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट देने पे आपको IMT मिल जाता है। वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, पहले से है, स्कूटर्स में भी आती थी काफ़ियों में जिनमें क्लच नहीं होता था। हीरो होंडा का स्ट्रीट 100 आता था, उसमें क्लच नहीं होती थी, खाली गियर चेंज होते थे, तो वहाँ पे भी यूज़ होती थी। लेकिन गाड़ियों में भी पहले से है, लेकिन इंडिया में अब इसको दोबारा Hyundai ने इंट्रोड्यूस किया है IMT के तौर पे, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब मैनुअल चलाने का मन है पर आप सिटी में चलाते हैं और भाई आपको बार बार क्लच दबाने से फ्री होना है, तो आप IMT देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर कि आपके लिए कौन सा ट्रांसमिशन बेहतर रहेगा। अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है, फन टू ड्राइव चाहते हैं, अपने हिसाब से गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है मैनुअल ट्रांसमिशन ले लीजिए। फिर आ जाते हैं AMT किसके लिए। अगर आपका बजट आता है 10 से 12 लाख की रेंज का आपका बजट है और आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए और माइलेज में भी इतना कुछ खास फर्क आता नहीं इसमें, तो आपके लिए AMT बेस्ट रहेगा। फिर आ जाता है CVT ट्रांसमिशन। अगर आपको चाहिए बिल्कुल आराम से कंफर्ट राइड, कोई जर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भगाने का शौक नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि CVT ट्रांसमिशन नहीं भागता, पर लेकिन आपको एक बिल्कुल रिलैक्स ड्राइव चाहिए तो आपको लेना चाहिए CVT ट्रांसमिशन, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है 10 लाख से नीचे वाली गाड़ियों में शायद ही आपको देखने को मिलेगा। अब मोस्टली जो दबदबा बढ़ता जा रहा है वो भाई AMT का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि AMT थोड़े से रिफाइंड होते जा रहे हैं। फिर आ जाता है DCT ट्रांसमिशन। अब DCT ट्रांसमिशन टोटली भैया मैंने आपको बताया कि डुअल क्लच में है एंड प्रॉपर अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइव चाहिए तो आप जाइए DCT ट्रांसमिशन की तरफ। लास्ट आता है आपका टॉर्क कन्वर्टर। अगर आप ले रहे हैं एक बड़ा इंजन और बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, जो आप 15 लाख से ऊपर की गाड़ी जो आप ले रहे हैं, तो आपको लेना चाहिए टॉर्क कन्वर्टर, क्योंकि भाई टॉर्क कन्वर्टर से ज़्यादा रिलायबिलिटी किसी में भी नहीं है।
ये मेरा मानना है जी। ये था आज का वीडियो ऑन द ट्रांसमिशन मैनुअल, एएमटी, सीवीटी, डीसीटी, टॉर्क कन्वर्टर, आईएमटी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरीज रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखते देखते यहां तक पहुंचे हो तो भाई प्लीज लाइक किए बगैर मत जाना भाई, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट्स मुझे मिलेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मेरे को लगा कि मुझे आपके लिए ऐसे ही ज्ञान वाले वीडियोस लाते रहना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। टेक केयर।